हेलो एवरीवन, मैं सुजाता मिश्रा। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ऐसे मार्केटिंग की बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। जी हाँ, मार्केटिंग हैक्स में आज हम इमोशनल मार्केटिंग की बात करेंगे। और ये स्टोरी बिल्कुल रियल है और बिल्कुल नई लेटेस्ट स्टोरी है इमोशनल मार्केटिंग की, जिसका यूज़ करके एक बिजनेस पर्सन ने अपने बिज़नेस को इतना ग्रो किया, वो भी कोरोना टाइम में। रीसेंट एक स्टोरी है, उसकी मैं बात करने वाली हूँ और एग्ज़ाम्पल आपको बिल्कुल लाइव वही एग्ज़ाम्पल है मैं आपको दूंगी, जिसका यूज़ करके ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में एक ओनर ने अपने बिज़नेस को बहुत ज़्यादा ग्रो किया। आज मैं बात करूँगी इमोशनल मार्केटिंग में बाबा के ढाबा की, जिसमें गौरव वासन जो कि एक ब्लॉगर है और वो हर जगह पर जाकर रेस्टोरेंट या ढाबा या किसी भी फूड होटल वगैरह में वहाँ के टेस्ट और सारी चीज़ों को दिखाते हैं। इसी चीज़ को दर्शाने के लिए जब गौरव वासन मालवीय नगर में स्थित बाबा के ढाबा में पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ पर बाबा का ढाबा जो कि कांता जी चला रहे थे अपनी पत्नी बादामी देवी के साथ, उन्होंने उसका शूट किया। बाबा का ढाबा जब वहाँ पर उन्होंने शूट किया, तो कांता जी और उनकी पत्नी बादामी देवी जी ने एक ऐसा इमोशनल वीडियो वहाँ पर क्रिएट करवाया, खुद से क्रिएट किया, कि उस इमोशनल मार्केटिंग से उन्होंने इमोशंस को आधार में रखकर इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया कि वहाँ पे कोरोना टाइम में जब सारे लोग घरों में बंद थे, उस समय उनके रेस्टोरेंट पे आकर लोगों ने खाना खाया था। और उन्होंने ऑनलाइन उस बाबा के ढाबा के लिए ऑनलाइन बहुत सारे डोनेशंस पाए थे। इतना डोनेशन पाने के बाद कुछ दिनों के बाद कांता जी ने क्लेम किया था कि गौरव वासन, जिन्होंने उनको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिलाई थी, उनका जो वीडियो था वो गौरव वासन के चैनल पर जाने के बाद ही वायरल हुआ था। बाबा के ढाबा के जो ओनर थे वो कुछ लोगों के बहकावे में आ गए और उन्होंने क्लेम किया कि गौरव वासन ने उन्हें डोनेशन के पूरे पैसे नहीं दिए हैं। उन्होंने गौरव वासन पर क्लेम किया, एफआईआर भी दर्ज किया, और जब छानबीन की गई तो गौरव वासन ने पूरा स्टेटमेंट दिखाया अपने बैंक का, और उसने प्रूफ किया कि उसने जितने भी डोनेशंस के पैसे आए हुए थे बाबा के ढाबा के लिए, वो सारा का सारा बाबा के ढाबा के ओनर कांता जी को दे दिया था। यहाँ तक तो जो स्टोरी थी, जो सक्सेस था, वो ग्रास्प किया कांता जी ने, लेकिन इमोशनल मार्केटिंग करके जहाँ पर उन्होंने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट किया था, उन्होंने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट करने के बाद इतना प्रॉफिट कमाया, इतने डोनेशंस पाए, उसके बाद उनकी जो भूल थी, उन्हें डिसीजन लेना नहीं आया। उन्होंने खुद का डिसीजन नहीं लिया, उन्होंने दूसरों की बातों को सुना और दूसरों की बातों को सुनकर उन लोगों के डिसीजन पर चलना स्टार्ट किया, और बाबा का ढाबा बंद करके उन्होंने एक नया रेस्टोरेंट डाल दिया। रेस्टोरेंट डालने के बाद उसे 1-2 महीने चलाने के बाद उन्होंने देखा कि लाख से 1.5 लाख रुपए उस रेस्टोरेंट में जा रहे थे, और उनका जो खर्चा निकल कर आ रहा था वो 35,000 उनके पास आ रहा था। कुछ दिन चलाने के बाद उन्होंने उस ढाबे को फिर से अपने ढाबे पे चले गए और उस रेस्टोरेंट को बंद कर दिया। इस तरह का जो बिज़नेस होता है जिसमें हम इमोशनल मार्केटिंग करते हैं, वो काफ़ी ट्रेंडिंग है, और इसके जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं, क्योंकि जो सामने फ्रंट यूजर्स होते हैं, अगर आप उसके इमोशंस को ग्रास्प कर लेते हैं, तो जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं वो आप मैक्सिमम प्रॉफिट पे सेल कर सकते हैं। और यही चीज़ बाबा के ढाबा
के ओनर कांता जी ने भी किया, और उन्होंने एक इमोशनल वीडियो के ज़रिए अपने जो वीडियोस को जब उन्होंने चैनल पर डलवाया तो उनका जो वीडियो था वो वायरल हुआ, और वायरल होने के बाद उनका जो इमोशनल मार्केटिंग था वो काम कर गया और लोगों ने उनकी भरपूर हेल्प की। लेकिन उस मार्केटिंग से जो उन्हें प्रॉफिट हुआ, जो मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ, वो उस लेवल को बना नहीं पाए। कुछ दिनों के बाद उनका जो सारा पैसा था वो इन्वेस्ट हो गया और वे फिर से वापस अपने बाबा के ढाबा में वापस आ गए। जब लोग या कोई भी बिजनेस पर्सन, या अगर हम एक राष्ट्र की बात करें, जो लीडर्स होते हैं, या एक फैमिली की बात करें, जो उसके मुखिया होते हैं, हर किसी जगह पर अगर कोई भी अपने बिजनेस या अपने कंट्री के लिए या फैमिली के लिए अपने खुद के डिसीजंस नहीं लेते हैं, दूसरों के डिसीजंस पर चलने लगते हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। ये चीज़ें कुछ टाइम में ही बिल्कुल बाबा के ढाबा जैसी हालत हो जाती है, और इतनी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद, इतनी सक्सेस मिलने के बाद, इतना हिट होने के बाद एक लेवल को वो मेंटेन नहीं कर पाए। एक छोटी सी गलती की वजह से उनका जितना उन्होंने इतना अच्छा एडवर्टीज़मेंट करवाया था, गौरव वासन ने उन्हें एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी, वो सब कुछ धूल में मिल गया। अपने आप को सबसे पहले, अगर हम बिज़नेस की बात करते हैं, तो अपने आप को इतना सशक्त करना चाहिए कि हम डिसीजन ले सकें, हमें ये पता चल सके कि क्या गलत है और क्या सही है। लोगों ने जब गौरव वासन के लिए उन्हें भड़काया, बाबा के ढाबा के ओनर को, तो उन्हें खुद से सोचना चाहिए कि जब कोरोना टाइम था, जब उनकी अर्निंग्स बिल्कुल कम हो गई थी, बिल्कुल ना के बराबर थी, जब उन्हें खाने पीने के लाले पड़ गए थे, उस समय गौरव वासन ने उन्हें एक ऐसा मुकाम हासिल करवाया जिसकी वजह से वो पूरे इंडिया में सभी लोगों के नज़र में आए। उन्होंने अपने चेहरे को एक मुकम्मल एक सेलिब्रिटी की तरह अपने फेस को सबके सामने रखा। लेकिन अपनी छोटी सी गलती की वजह से, जहाँ पर उन्हें डिसीजन लेना नहीं आया, जहाँ पे वे दूसरे लोगों पे विश्वास करके अपने जिन्होंने उनको अपॉर्चुनिटी दी थी उस पर अविश्वास किया और अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। तो मार्केटिंग हैक्स ऐसी चीज़ होती है कि आपको तुरंत ही कोई भी चीज़ वायरल कर सकती है, लेकिन उस लेवल को मेंटेन भी आप ही को करना होगा, क्योंकि मेंटेन करने के लिए डिसीजन सिर्फ आपका होगा। तो आज ही खुद के डिसीजन लीजिए, खुद की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को समझिए, सभी से सलाह लीजिए, लेकिन डिसीजन के हर पहलू पर नज़र रखते हुए डिसीजन सिर्फ़ और सिर्फ आपका होना चाहिए। तो इस तरह की मार्केटिंग हैक्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं सुजाता मिश्रा फिर आऊँगी एक नई मार्केटिंग हैक्स लेकर, एक नई रियल स्टोरी लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू। बाय।